हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 9 कर रहे थे जिसका नेम था पेरीमीटर एंड एरिया, और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 14 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन 15 में देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल्स शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, टेक पाई इक्वल्स टू 3.14। कह रहे हैं कि जो हमारे लिए डायग्राम गिवन है, इसमें एक इनर सर्कल है और एक आउटर सर्कल है, एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है। इन दोनों सर्कल की सरकमफेरेंस निकाल के बता दो। अब देखिए, सर्कल की सरकमफेरेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हमें फॉर्मूला लगाना है 2πr। तो हमारे लिए उसमें क्या नीड होती है सरकमफेरेंस निकालने के लिए? रेडियस की। तो अगर आप ध्यान से देखें डायग्राम में, तो ये सेंटर से लेकर के बाउंड्री तक ये बड़े वाले सर्कल की हमारे पास रेडियस गिवन है। तो इसको मैं लिख देता हूं कैपिटल आर। क्लियर? क्योंकि दो सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है, तो बड़े सर्कल की रेडियस गिवन है, इसलिए मैं कैपिटल आर ले रहा हूं बड़े सर्कल की रेडियस, जो कि है 19 मीटर। अब स्मॉलर सर्कल की रेडियस को मैं स्मॉल आर से कंसीडर कर रहा हूं। स्मॉलर सर्कल की रेडियस हमारे पास गिवन नहीं है इस डायग्राम में। कई बार बच्चे ये 10 को ही स्मॉलर सर्कल की रेडियस ले लेते हैं, लेकिन वो रेडियस नहीं है, क्योंकि रेडियस तो वो होती है जो सेंटर से स्टार्ट होती है। अब ये 10 कहाँ सेंटर से स्टार्ट हो रहा है? क्लियर? इस वजह से ये 10 हमारी रेडियस नहीं है, ये सिर्फ इतने डिस्टेंस को शो कर रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 10 के नीचे से अगर मैं लाइन एक्सटेंड करूं सेंटर तक, तो ये बड़े सर्कल की हमारी रेडियस बन रही है, जो कि ऑलरेडी गिवन है 19। कितनी दी हुई है? 19। तो इस 10 में अगर मैं और 9 ऐड कर देता हूं तो ये 19 बन जाएगा। क्लियर है? इस 10 में अगर मैं क्या कर दूं, 9 ऐड कर दूं, तो ये 19 बन जाएगा, है ना? तो मैंने यहाँ पे क्या कर देता हूं, 9 लिख दिया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो छोटे वाला सर्कल है, इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 19, क्योंकि ये 10 प्लस मेरा 9 क्या हो जाएगा, टोटल 19, और ये ऑलरेडी मेरे पास 19 गिवन था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने किस तरीके से ये 9 लिया है, क्योंकि 10 प्लस 9 मेरा क्या हो जाता है, 19। क्लियर है? अब इधर से हमें पता चल गया कि छोटे सर्कल की भी रेडियस कितनी है, 9। छोटे सर्कल की भी रेडियस हमारे पास 9 आ गई। और अगर इन केस अगर आपको और तरीके से लिखना हो तो 19 माइनस क्या कर देना, 10, तो छोटे सर्कल की रेडियस क्या आ जाएगी, 9 मीटर, है ना? दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। अब आप क्या करेंगे, सरकमफेरेंस निकालनी है दोनों सर्कल की। अब आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ बिग सर्कल। बिग या फिर इधर पे इन्होंने बिग नहीं बोला, इसको आउटर सर्कल बोला है, आउटर सर्कल। तो क्या हो जाएगी, 2 कैपिटल आर। ये तो हमें सबको पता है, 2 की जगह 2 लिखा, पाई की वैल्यू इन्होंने बोल करके रखी है कि 3.14 लो, तो 3.14 ले लेते हैं। और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 19 है, तो यहाँ पे 19 रख दो। क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले मैं इस 2 और इस 19 बिना पॉइंट वाली वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 19 2 जा 38 होता है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 38 लिख रहा हूँ, 2 और 19 को मल्टीप्लाई करके 38 मल्टीप्लाई बाय 3.14। क्लियर? अब मैं क्या कर दूंगा, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए पॉइंट है, पॉइंट को कैसे हटाएं, पॉइंट को बिना कंसीडर किए मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 314 बन जाएगा और ये 38 बन जाएगा। 8 4 जा होता है हमारा 32, 8 1 जा 8, 9 10 11, मतलब कैरी ये हो गया 8 8 3 या 24, 24 प्लस 1 25। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने 8 से तो कर दिया, अब कर देते हैं हम 3 से। 3 4 जा 12, 1 कैरी 2 इधर, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, फिर 3 3 या 9, प्लस कर दो, 2 का 2, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 2 11, तो 11932 आ रहा है, 11932। अब पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है। क्लियर? तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितने नंबर आने चाहिए, 2 नंबर आने चाहिए आंसर में। तो मैं 9 के बाद पॉइंट लगा दूं अगर, तो देखो 32 2 नंबर आ रहे हैं ना पॉइंट के बाद, तो 119.32 जो रह जाएगा मेरा, वो क्या आ जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल। क्लियर है? अब मुझे चाहिए
सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों बोला था। तो देखिए ध्यान से, सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, 2 पाई आ रही होती है, तो 2 की जगह 2 लिखा, पाई की जगह पाई, लेकिन इनर सर्कल छोटा होता है इसलिए स्मॉल आर लिख रहे हैं, और स्मॉल आर की वैल्यू हमने 9 निकाली थी। क्लियर, तो स्मॉल आर की जगह हम क्या लिखे, 2 की जगह 2 3.14, और आर की जगह क्या लिख देंगे 9, जो कि हमने रेडियस 9 निकाली थी। अगेन वी हैव टू फॉलो द सेम स्टेप, 2 और 9 को मल्टीप्लाई करो तो 2 9 जब मेरा हो जाएगा 18, बिना पॉइंट वाली वैल्यू को मैंने पहले मल्टीप्लाई किया। इसके बाद 3.14 जो मेरा बचा हुआ था वो लिख देता हूँ। अब मल्टीप्लाई कैसे करें, बिना पॉइंट को कंसीडर किए पहले मल्टीप्लाई कर दो, 314 बन जाएगा, और ये 18 मल्टीप्लाई करेंगे रफ वर्क में। क्लियर, 8 4 जा 32, 3 इधर 2 इधर, 8 1 8 प्लस 3 9 10 11, तो 11 के 1 कैरी 1 इधर, 8 3 या 24, 24 प्लस 1 25। तो जब मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब मैं 1 से करता हूँ, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, प्लस 2 की जगह 2, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 2 5, 5 6 5 2, कितना आ रहा है 5 6 5 2। पॉइंट कहाँ लगाएं, तो देखिए जरा, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो जो आंसर आएगा उसमें भी पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे 2, तो 6 के बाद मैं क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा। तो ये 556.52 मीटर, क्योंकि ये सरकमफेरेंस है तो मीटर में आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा इनर सर्कल का सरकमफेरेंस। आउटर सर्कल की भी वैल्यू आ गई जो कि 119.32 आई, और इनर सर्कल की भी आ गई जो कि 56.52 आई थी। क्लियर, तो इस तरीके से बच्चों हो चुका है क्वेश्चन 15 हमारा कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।